यह वीडियो आपके कमेंट की वजह से बना है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कृपया हमें इस ईमेल पर भेजें mani3223236@gmail.com। या फिर अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कमेंट करें और जल्द ही आपके टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। एक शहर में सविता नाम की एक सास और मीरा नाम की एक बहू रहती थी। सविता को परफेक्शन क्वीन के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह अपने घर को बहुत बढ़िया तरीके से संभालती थी। मीरा को व्यंग्य क्वीन के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह हमेशा मजाकिया जवाब देती थी। उनके झगड़े शहर में मशहूर थे। एक दिन सविता ने मीरा को किराने की खरीदारी के लिए भेजा। मीरा ने सूची देखी और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं एक सुपरमार्केट की मैनेजर हूँ? सविता ने उसे घृणा से देखा और कहा, तुमने किराने की खरीदारी को एक कॉमेडी शो में बदल दिया है। एक और दिन सविता ने मीरा को रसोई साफ करने के लिए कहा। मीरा ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं यह सब बिना किसी रियलिटी शो के कर सकती हूँ? सविता ने कहा, यह कोई रियलिटी शो नहीं है, ये वास्तविकता है। तुम्हें सीखने की जरूरत है। लेकिन एक दिन उन्होंने एक अनोखा फैसला किया, साथ मिलकर खाना बनाने का। ये फैसला उनके झगड़ों को खत्म करने और अपने पति अमन के लिए कुछ खास बनाने के लिए था, जो एक बिजनेस ट्रिप से लौट रहे थे। सविता ने सोचा कि यह मीरा के खाना पकाने के कौशल को साबित करने का एक सुनहरा अवसर है, और मीरा ने सोचा कि यह सविता की पूर्णता को चुनौती देने का मौका है। सविता ने कहा, आज हम पनीर बटर मसाला बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं बनाती हूँ। तुम्हें पता है कि मेरी कुकिंग सबसे अच्छी है। मीरा ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अगर यह डिश मेरे पति अमन के लिए नहीं है तो मैं इतनी मिर्च डालूंगी कि तुम्हारी स्वाद कलिकाएं जल जाएंगी, और मुझे लगता है कि तुम्हारी पूर्णता के रिकॉर्ड को थोड़े मसाले की जरूरत है। सविता हंसी और बोली, तुम्हारी मिर्च तुम्हारे नमक से कम महत्वपूर्ण है। तुम खाना पकाने के लिए सिर्फ माइक्रोवेव का इस्तेमाल करती हो। तुम्हारे पति को तुम्हारी कुकिंग से कोई मतलब नहीं है। मीरा ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी पूर्णता के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मसाले डाल सकती हूँ। तुम्हारी पूर्णता मेरे मसाले से कम महत्वपूर्ण है, और तुम्हारे साथ खाना बनाना मुझे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने का मौका देता है। वे दोनों फिर से हंस पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि उनके झगड़े इतने गंभीर नहीं थे और साथ में खाना बनाना उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। अमन घर आया और उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी साथ में रह रहे थे। उसने पूछा, क्या चल रहा है? तुम दोनों आज इतने खुश क्यों हो? सविता ने कहा, बेटा, हमने अपने झगड़े खत्म करने और साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। हम समझते हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, और हमने साथ में खाना बनाने का भी फैसला किया है और देखा है कि कौन ज्यादा परफेक्ट है। मीरा ने पुष्टि की, और हमने एक दूसरे के खाना पकाने के कौशल की सराहना करने का फैसला किया है। अब से हम एक टीम है जहां हमारे कौशल एक दूसरे को चुनौती देंगे। अमन ने खुशी से कहा, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। अब हम साथ में खाना बनाएंगे और साथ में खाएंगे, और तुम्हारी दोस्ती हमारी जिंदगी में नया रंग भर देगी। उस दिन के बाद सविता और मीरा ने साथ में नई नई रेसिपी ट्राई करना शुरू कर दिया। एक दिन सविता ने मीरा को खुश करने के लिए एक खास बिरयानी बनाई, लेकिन मीरा ने उसमें एक गुप्त सामग्री डाल दी जिससे वह बहुत मसालेदार हो गई। खाने के बाद सविता ने कहा, तुमने क्या बनाया है? तुमने तो मुझसे भी आगे निकल गए। मीरा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी परफेक्शन को थोड़ी चुनौती की जरूरत थी। एक और दिन मीरा ने सविता से कहा, आज तुम्हारी परफेक्शन वाली पैनकेक रेसिपी की परीक्षा होगी। सविता ने पैनकेक बनाने की योजना बनाई, लेकिन मीरा ने उसके साथ एक शरारत की जिससे उसमें किचन डिजास्टर जुड़ गया। जब सविता ने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो उसने सोचा, क्या हो रहा है? मीरा ने खुद को संभाला और कहा,
ये मेरी गुप्त सामग्री थी, थोड़ी मस्ती और हंसी। अमन ने उनके रोजाना के प्रयोग देखे और हंसते हुए कहा, यह किचन ड्रामा एक टीवी शो की तरह है। तुम दोनों मिलकर खाना बनाने की प्रतियोगिता बनाओ। सविता और मीरा की दोस्ती और साथ में खाना बनाना कभी खत्म नहीं हुआ। वे एक दूसरे की खाना बनाने की शैली की सराहना करती थीं, हर दिन नई रेसिपीज आजमाती थीं और एक दूसरे की संगति का आनंद लेती थीं। घर में खुशियां भर जाती थीं और वे साथ में अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लेती थीं। और इस तरह सास बहू की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उनकी दोस्ती और साथ में खाना बनाना कभी खत्म नहीं हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी सेंटर की सदस्यता लें।